क्या भारत सरकार अब स्टूडेंट्स को आतंकवादी बना के ही मानेगी? यहाँ पर स्टूडेंट्स को मजबूरन पत्थर उठाना पड़ रहा है, रेलवे पर पत्थर चलाना पड़ रहा है, भारत की संपत्ति रेलवे पर पत्थरबाजी करना पड़ रहा है, सरकारी अधिकारी चाहे पुलिस हो चाहे कोई कर्मचारी हो उस पर पत्थर से स्टूडेंट्स हमला कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो पहले तो सिर्फ पेपर लीक का मामला देखने को मिलता था, सीट में धांधली देखने को मिलता था। तो ऐसे में स्टूडेंट्स तो पहले से परेशान थे, लेकिन यहाँ पर अब अगला परेशानी आ चुका है, जिसमें कि जब स्टूडेंट्स जो कि रातों में जगते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सालों भर का मेहनत करते हैं और फिर रेलवे स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पर सोते हैं, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और फिर ट्रेन में बैठ के जाते हैं परीक्षा देने के लिए। तो ऐसे में ट्रेन का इंतज़ार किया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के पाटलिपुत्र स्टेशन का, जहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा पत्थरबाजी किया जाता है। आखिर यह पत्थरबाजी क्यों किया जाता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या होता है, तो वीडियो में हम पूरा बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो पेपर लीक होता था और साथ ही साथ सीटों में धांधली देखने को मिलता था, लेकिन अब सरकार का कहना है कि स्टूडेंट्स पेपर देने के लिए ना जाएं, क्योंकि सिर्फ पेपर वही लोग दे सकते हैं जिनके पास या तो पैसा है या फिर जिन्होंने सीट को खरीद लिया है। तो यहाँ पर हो सकता है कि सरकार का यही कहना है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो रात में ही चले जाते हैं रेलवे स्टेशन में, क्योंकि उन्हें अगले दिन ट्रेन से एग्ज़ाम देने के लिए जाना था, लेकिन वो रात भर सोते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में ही सो जाते हैं, लेकिन वो इंतज़ार करते रहते हैं कि ट्रेन कब आएगा। लेकिन जो ट्रेन आता है वो 4-5 घंटे बाद आता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को डर लगने लगता है कि आखिर ट्रेन आ क्यों नहीं रहा है, अगर ट्रेन नहीं आएगा तो हमारा एग्ज़ाम छूट जाएगा। तो ऐसे में वे क्या करते हैं, तो जो ट्रेन पहले से चल रहा होता है उसके आगे खड़े हो जाते हैं। ट्रेन जो रुका रहता है तब उसके आगे खड़ा होते हैं, चलती हुई ट्रेन में आगे खड़ा नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ट्रेन के आगे यहाँ पर खड़ा हो जाते हैं, रेलवे ट्रैक पे खड़ा हो जाते हैं और रेलवे ट्रैक को ही जाम कर देते हैं कि दूसरा कोई ट्रेन नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पर जब हमारा ट्रेन लेट हो गया तो दूसरा ट्रेन को हम क्यों जाने देंगे, हमारा परीक्षा यहाँ पर छूट जाएगा। स्टूडेंट्स को डर लगने लगता है, तो ऐसे में मजबूरन उसको ट्रेन के ट्रैक को ही जाम करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनमें आक्रोश, गुस्सा भड़क जाता है कि ट्रेन आ क्यों नहीं रहा है, आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। इसके अलावा जो ट्रेन रहती है, कुछ ट्रेन ऐसी रहती है जिसमें कि पहले से आदमी खचाखच फूल रहते हैं और स्टूडेंट्स की काफ़ी संख्या रहती है, जिसके कारण ट्रेन में वे चढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा कारण ये भी रहता है कि जो ट्रेनें रहती हैं वो खचाखच भारी रहती है और स्टूडेंट्स उसमें कैसे जा सकते थे। कुछ स्टूडेंट्स तो खिड़की में घुसकर चले जाते हैं। यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि पैर रखने का जगह नहीं रहता है, जैसे तैसे ट्रेन में घुस जाते हैं। तो यहाँ पर पहला कारण हो गया जो कि ट्रेन लेट से आती है, और दूसरा कारण रहता है कि ट्रेन में जगह ही नहीं रहता है। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स रहते हैं तोड़ फोड़ मचा देते हैं, ट्रेनों को रोक लिया जाता है। जो रेलवे ट्रैक पर जो पत्थर पड़ा रहता है वही पत्थर से पुलिस को फेंक फेंक के मारा जाता है, और लास्ट में फिर जो पुलिस रहता है उसको हवाई फायरिंग करना पड़ता है और आंसू गैस छोड़ना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर मामला थोड़ा सा कंट्रोल में आता है। अब बताइए यहाँ पर कुल मिलाकर आखिर झेलना किसको पड़ रहा है, आखिर झेलना किसको पड़ रहा है, तो स्टूडेंट्स को झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उसको यहाँ पर झेलना पड़ेगा। आखिर क्यों, तो यहाँ पर गलती है सिस्टम की कि आखिर जो ट्रेन है वो समय से नहीं आई और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे काफ़ी संख्या में थे, तो ऐसे में यहाँ पर व्यवस्था भी अच्छी करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सिस्टम ही खराब है। लेकिन गलती कुल किसे ठहराया जाएगा, तो यहाँ पर सब गलती मिला के स्टूडेंट्स को ठहराया जाएगा और स्टूडेंट्स पर ही कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर सरकारी संपत्ति को नुकसान कौन पहुँचाया, तो स्टूडेंट पहुँचाया।
पुलिस पर हमला कौन किया? तो स्टूडेंट्स किया। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट शांतिपूर्ण तरीके से भी यहाँ पर आंदोलन करते तो इसका कोई फायदा होने वाला नहीं था, चाहे यहाँ पर हिंसक रूप से करें चाहे यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से करें। तो कुल मिला के यहाँ पर स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का फायदा नहीं होने वाला था, मेरा कहना है। इसके अलावा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो किया जा ही रहा है। सभी को मालूम है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सालों सालों भर का मेहनत किस तरीके से स्टूडेंट्स का बर्बाद कर दिया जा रहा है। 200 300 किलोमीटर से दूसरा स्टेट से लोग एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, दूसरा जिला से एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं और पता चलता है कि वो यहाँ पर अपने सेंटर तक पहुँच ही नहीं पाए, यहाँ पर ट्रेन ही नहीं आया। तो गुस्सा तो किसी में भी आएगा, यहाँ पर सही बात है, गुस्सा तो किसी में भी आएगा। तो यहाँ पर गुस्सा जो कि स्टूडेंट्स लोग ने सही तरीके से दिखाया या फिर गलत तरीके से दिखाया, इसका जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर स्टूडेंट्स अपने जगह पर सही थे या फिर नहीं थे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर जो बिहार का सीएम है जो कि सम्राट चौधरी है, आखिर उन्होंने किस तरीके का व्यवस्था बनाया था? आखिर उनके क्षेत्र में जो एग्ज़ाम चल रहा था उसके लिए स्टूडेंट्स का क्या व्यवस्था किया था? ये भी यहाँ पर एक सवाल उठकर खड़ा होता है। तो बताइएगा कि आखिर जो बिहार का सीएम है जो कि सम्राट चौधरी हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था किया था। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।